हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए गेट पे खड़ा होना, सामने वाले घर का जो फ्रंट मेन गेट था वहाँ पे खड़ा होना उतना ही इंजॉयबल था जितना कि किसी भी बच्चे के लिए गेम होता है जिसे कि वो खेलते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जब वो सड़क में गली के बाहर जो है देखती थी, उससे जो है उसको बहुत सारे नए नए जो है अनयूजुअल से एक्सपीरियंस मिलते थे। दैट वॉज इंजॉयबल। वॉट वॉज इंजॉयबल फॉर वल्ली। वल्ली के लिए क्या इंजॉयबल था? गेट पे फ्रंट डोर पे खड़ा होना और स्ट्रीट में जो कुछ भी चल रहा है वो देखना वल्ली के लिए इंजॉयबल था। वॉट डिड शी गेट फ्रॉम वॉचिंग द स्ट्रीट। उसे गली में बाहर देख करके, झाँक करके क्या मिलता था? अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली। वल्ली के लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली जो चीज़ थी वो क्या थी? वहाँ पर जो बस का अराइवल था। पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज डिफरेंट। वर्ड ऐसा ढूंढिए पैसेज में से जिसका मीनिंग किसके सिमिलर है? डिफरेंट के सिमिलर है, अनयूजुअल। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली बात जो उसके लिए थी वो बस जो कि उसके गांव से पास के जो टाउन है वहाँ तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। वो उसकी गली से हर घंटे में गुजरती थी, बस एक बार शहर की तरफ जाते हुए, एक बार वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। अब वो जो बस की जो झलकी थी, हर बार जो है उसमें क्या होता था? नए पैसेंजर बैठे हुए होते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और वो वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स था। बट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली? द अराइवल ऑफ बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। What was the source of unending joy for Valli? The sight of the bus filled with passengers, new passengers every time, was the source of unending joy for Valli. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। थर्ड क्वेश्चन, हाउ फ्रीक्वेंटली डिड द बस कम इन द विलेज। जो बस है वो गांव में कितनी बार आती थी? द बस पास थ्रू द विलेज ईच आवर। हर घंटे में वो जो है गांव से गुजर के जाती थी उस गली से, एक बार टाउन की तरफ जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। हाउ डिड वल्ली स्पेंड हर टाइम। वल्ली अपना समय कैसे व्यतीत करती थी? शी यूज्ड टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस एंड एंजॉयड वॉचिंग द थिंग्स इन द स्ट्रीट। वो अपने घर के फ्रंट डोर पे खड़ी हो जाती थी और जो गलियों में, गली के जो उसके घर के बाहर गली थी वहाँ पर जो भी चीज़ें होती रहती थी वो उनको देख करके एंजॉय करती थी। चलिए थर्ड पैराग्राफ पर चलते हैं। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। अब दिन प्रतिदिन जो है वो गाड़ी बस को आते जाते देखती थी, तो एक छोटी सी इच्छा जो है उसके अंदर जो है, उसके दिमाग में जो है वो जो है बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग में घुसी पहले और फिर वो बढ़ रही थी। उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही थी कि वो बस में राइड करे, बस में ट्रैवल करे, केवल और केवल सिर्फ एक बार हो सके तो। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। उसकी इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही थी अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। जब तक कि वो एक ऐसा उसकी इच्छा नहीं बन गया कि जिसको वो फुलफिल करना चाहती है, तब तक वो उसकी इच्छा बढ़ती चली गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन एंड और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। जब गली के कोने पर बस रुकती थी तो वल्ली जो है बहुत जो है टकटकी लगा करके देखती थी, बहुत ध्यान से देखती थी उन लोगों को जो कि बस से उतर रहे होते थे या उसमें चढ़ रहे होते थे या उतर रहे होते थे। वॉट वॉज वलीज टाइनी विश। उसकी टाइनी छोटी सी इच्छा क्या थी? टू राइड अ बस। हाउ डिड हर टाइनी विश बिकम एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। जब वो रोज़ जो है लोगों को देखती थी बस में चढ़ते हुए, वहाँ से उतरते हुए, तो उसकी वो छोटी सी इच्छा धीरे धीरे करके वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई। वॉट डिड वल्ली स्टेयर एट। वल्ली किन को देखती थी, किन्हें घूरती थी? वहाँ से जो लोग जो हैं बस से उतरते थे, चढ़ते थे, उनको देखती थी। वेयर डिड द बस स्टॉप। बस कहाँ रुकती थी? गली के कोने पे, स्ट्रीट कॉर्नर पे। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप। उनके चेहरे जो हैं उसके जो हैं यादों में, उसके सपनों में, उसके आशाओं में आते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब
अगर उसका कोई दोस्त जो है वो बस में ट्रैवल करता था और वो बताता था कि उसने जो है शहर में, टाउन में ये नज़ारे देखे, ये झलकियाँ देखी, तो वल्ली जो है बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती थी उसकी बात सुन के और बहुत ज़ोर से इंग्लिश में चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। ना तो वल्ली को ना उसके दोस्तों को इसका असली मतलब पता था प्राउड का, लेकिन वो इस वर्ड को इस्तेमाल करते थे किसी चीज़ के लिए डिसअप्रूवल देने के लिए, एक एक्सप्रेशन के रूप में। हुज फेसेस वुड किंडल हर लॉन्गिंग्स, किसके फेसेस जो है उसको जो है दिखाई देते थे, उन लोगों के फेसेस जो कि बस से उतर रहे होते थे। वाई वुड वल्ली बी जेलस ऑफ हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से जेलस क्यों होती थी जब उसके फ्रेंड जो है बस राइड करते थे और सिटी की साइड को डिस्क्राइब करते थे, और उसको जलन महसूस होती थी क्यों? क्योंकि वो भी बस में बैठ के जाना चाहती थी सिटी तक। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज रिवाइव, अब पैसेज से वो वर्ड निकालो जिसका जो मीनिंग है क्या है, रिवाइव है। रिवाइव क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा से जो है क्या करना, बार बार याद करना। किंडल। हाउ वुड वल्ली रिएक्ट टू हर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस राइड और टाउन, अब वल्ली जो है जब उसका कोई दोस्त जो है बस राइड या टाउन का डिस्क्रिप्शन करता था तो वल्ली का रिएक्शन क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी उनकी बात सुन करके। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरीके से उसने जो है छोटी छोटी जितनी भी डिटेल्स थी बस जर्नी के बारे में वो कलेक्ट करी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो उसके गांव से 6 माइल की दूरी पे था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे का था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग कुछ भी नहीं है देखा जाए। 30 पैसे कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब ये बात जो है कि 30 पैसा किराया है, ये तो कुछ भी नहीं होता, ये उसने सुना था एक बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने हुए व्यक्ति के मुंह से, एक इंसान के, आदमी के मुंह से। लेकिन वल्ली के लिए, जिसने कि इतना अमाउंट जो है जल्दी से नहीं देखा है, 1 महीने से दूसरे महीने, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी जो है फॉर्चून की बात थी इतना अमाउंट देखना था। ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और टाउन तक जाने का जो रास्ता था वो 45 मिनट्स में तय होता था। वाई डिड वल्ली पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, वो बस जर्नी के बारे में छोटे छोटे डिटेल्स को इकट्ठा करती है क्योंकि वो बस जर्नी की एवरी मिनट डिटेल को कलेक्ट करना चाहती है, तभी वो अपनी प्लानिंग करके जो है वहाँ जाएगी। कितना किराया था जो कि वल्ली के लिए एक फॉर्चून था, सॉरी, वाई वॉज द फेयर अ फॉर्चून फॉर वल्ली, वो जो किराया था बस का 30 पैसे वो वल्ली के लिए फॉर्चून क्यों था? क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे। वॉट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली गेट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में वल्ली ने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली कि वो 6 मील की दूरी पर है और एक तरफ का किराया 30 पैसे है। हाउ मच टाइम डिड द जर्नी टेक, कितना समय लगता है जर्नी को कवर करने में? 45 मिनट्स। वेल, वन fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. अब एक दिन स्प्रिंग का सीज़न चल रहा था, दोपहर का समय था, जब वो बस जो है अपने पॉइंट ऑफ लीविंग से निकलने वाली थी और वो जो है मेन हाईवे पर टर्न होने वाली थी, जब एक जो है छोटी सी नन्ही सी आवाज़ ने जो है चिल्ला करके कहा बस को रोको, बस को रोको, और एक छोटा सा हाथ जो है आगे की तरफ को बढ़ा कमांड देते हुए। व्हेन वॉज द बस स्टॉप्ड, बस कब रुकी? जब बस जो है गांव छोड़ करके मेन हाईवे की तरफ टर्न होने वाली थी, जब उसको किसने रोका? वल्ली ने रोका। हुज वॉज दिस स्मॉल वॉइस दैट स्टॉप द बस, ये नन्ही आवाज़ किसकी थी जो बस को रोकती है? वल्ली की आवाज़ थी। ये स्मॉल से सिमिलर वर्ड बताना है, टाइनी। वेयर वॉज वल्ली गोइंग, वल्ली कहाँ जा रही थी? वल्ली जो है वो टाउन जा रही थी। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड हरी देन टेल whoever it is to come quickly, it's me, shouted Valli. I am the one who has to get on. By now the bus had come to a stop and conductor said, oh really, you don't say so? Yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some coins. अब बस जो है वो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है, क्रॉलिंग सी करने लगते। कंडक्टर जो है अपना सिर बाहर निकालता है गेट से और कहता है जल्दी करो, जिसको भी आना है बोलो जल्दी आएगा। वल्ली चिल्लाकर कहती है कि ये मैं हूँ, मुझे ही आना है बस में। अब जब तक इतनी बात हुई बस रुक गई थी। कंडक्टर कहता है अच्छा तो तुमने ऐसा नहीं कहा? वो कहती है हाँ मुझे टाउन जाना है
और वो बस के बाहर खड़ी थी और वो कहती ये रहे मेरे पैसे, वो कुछ सिक्के दिखाती है उसको। व्हाट डिड द कंडक्टर आस्क वल्ली टू डू फर्स्ट? कंडक्टर वल्ली को पहले क्या करने को कहता है? वो कहता है कि जिस इंसान को बस में बैठना है उसको जल्दी से बुला लो। What did वल्ली टेल हिम? वल्ली उसको क्या बताती है? वल्ली टोल्ड हिम दैट इट वॉज शी हु हैड टू बोर्ड द बस। वो कहती है कि ये वही है कि वल्ली को ही बस में बैठना है, किसी और इंसान को नहीं बैठना है। पिक आउट अ फ्रेज फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज टू बोर्ड द बस। अब पैसेज से ऐसा वर्ड निकालो जिसका मीनिंग सेम है बस में चढ़ना, टू बोर्ड द बस। इसका है टू गेट ऑन। वाई वॉज द कंडक्टर सरप्राइज? कंडक्टर सरप्राइज क्यों होता है? ये फैक्ट जान करके कि एक छोटा सा बच्चा अकेला ही जो है टाउन तक ट्रैवल करेगा, इस चीज़ को देख करके वो कंडक्टर जो है सरप्राइज फील करता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। अब कंडक्टर मुस्कुराता वो पूछता है कि क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस। फिर वो अपनी सीटी 2 बार बजाता है। द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड। और बस जो है वो आगे बढ़ जाती है अपनी आवाज़ करते हुए। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स। वो एक नई बस थी, उसके बाहर जो है वाइट कलर का पेंट हो रखा था जिसपे हरी हरी पट्टियाँ लगी हुई थी साइडों में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और अंदर जो ओवरहेड बार्स थे वो बिल्कुल चांदी की तरह चमचमा रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड। और डायरेक्ट वे में वल्ली के सामने जो विंडशील्ड थी, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। वहाँ पर एक बहुत सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और सीटें बड़ी ही सॉफ्ट और लग्जरियस सी थी। हु इज़ मैडम हियर? यहाँ पे मैडम कौन है? वल्ली है यहाँ पर मैडम। कंडक्टर उससे क्या पूछता है कि क्या अब हम यात्रा शुरू करें? वल्ली कहाँ जा रही थी? वल्ली गाँव टाउन जा रही थी। वो उसकी पहली जर्नी थी बस के अंदर। और कैसे पता चलता है कि वो बस नहीं थी? क्योंकि बाहर से वो पेंट हो रखी थी चमचमाते हुए सफ़ेद रंग में। सीट बड़ी सॉफ्ट और लग्जरियस थी। इससे ही पता चल रहा था कि वो गाड़ी जो है, बस जो है वो नहीं थी। वल्ली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. अब वल्ली जो है ना, वो हर चीज़ को अपनी आंखों से जो है देखना चाहती थी, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू करा तो उसको बाहर का नज़ारा पूरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि बाहर जो है कैनवस लगा हुआ था खिड़की में, जिससे उसको पूरा नज़ारा नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन हर सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो इसलिए अपनी सीट पे खड़ी हो गई और वो जो कपड़ा कैनवस लगा हुआ था वो उसके ऊपर से देखने लगी बाहर। वाई डिड वल्ली स्टैंड अप ऑन हर सीट? क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, वो बाहर का नज़ारा बैठ करके वहाँ से नहीं देख पा रही थी। कैनवस ब्लाइंड की वजह से उसे बाहर का नहीं दिख रहा था। पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम, ऑब्जर्व एंड ग्रैस्प। ऑब्जर्व और ग्रैस्प से सिमिलर वर्ड बताना है। डिवोर्ड। वाई डिड वल्ली वॉन्ट टू सी द आउटसाइड व्यू सो कीनली? वल्ली जो है बाहर का नज़ारा इतनी उत्सुकता से क्यों देखना चाहती है? क्योंकि वो बस में पहली बार यात्रा कर रही है, वो उसका सपना था। वो जो है हर एक मोमेंट को अपनी बस राइड के एंजॉय करना चाहती थी। व्हाट डिड वल्ली सी आउटसाइड? वल्ली को बाहर क्या दिखाई देता है? वल्ली को बाहर जो है बहुत ज़्यादा जो है इंजॉयबल जो है ब्यूटीफुल साइट्स दिखाई देती हैं बस के बाहर से। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. एक बड़ी उम्र की औरत जो है वो आती हैं और वो उसके बगल में बैठ जाती है। मुझसे कहती हैं, बेटा तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो? जैसे ही बस दोबारा चली उसने पूछा उस औरत ने वल्ली से। वल्ली फाउंड दैट द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वल्ली को वो औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। उसके ईयर लोब्स में बहुत बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम। और उसने बहुत गंदी जो है ईयरिंग्स पहनी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग। और वो जो औरत जो वो बिटल नट जो है खा रही थी, चबा रही थी, उसकी स्मेल जो है वल्ली को आ रही थी। एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और वो जो बीटल जूस था जो उसके होठों से किसी भी समय जो है ना बाहर टपक सकता था, निकल सकता था, वो उसको दिख रहा था। तो वो देख करके वो बहुत ही उसे औरत जो है घिनौनी सी गंदी सी लग रही थी। वल्ली का मन नहीं कर रहा था उससे बात करने का। हाउ डिड वल्ली फाइंड द एल्डरली वीमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव? What was it that वल्ली disliked about the elderly women? क्या उसको अच्छा नहीं लग रहा था उसके बड़े बड़े ईयर होल्स और वो उसके अगली से ईयरिंग्स और वो जो बीटल नट खा रही थी वो सब उसको इरिटेट कर रहा था। कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक से सिमिलर वर्ड बताना है, रिपल्सिव। जब किसी चीज़ के प्रति हम जो है बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं,
अच्छी नहीं लगती हमको, रिपल्सिव। व्हाट डिड द एल्डरली वुमन आस्क वल्ली, उस बूढ़ी औरत ने क्या पूछा था वल्ली से कि इफ़ शी वॉज गोइंग ऑल अलोन, कि अगर वो जो है अकेली जा, क्या वो अकेली ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं बच्चों। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है तुम शहर में कहाँ जा रही हो, एग्जैक्टली कौन सी गली में तुम्हें जाना है, मकान नंबर क्या है। तो वल्ली उसको जवाब देती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। और वो ये क्या करके अपना चेहरा जो है खिड़की की तरफ पलट लेती है, घुमा लेती है और खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देती है। अब वल्ली से ये सारी चीज़ों के बारे में कौन पूछता है, कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है, वो ओल्ड वुमन पूछती है। वल्ली जो है उस औरत को ये क्यों कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो औरत जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही है, वो उससे सवाल जवाब कर रही है। वाई डिड वल्ली टर्न हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयर आउट, वो अपना चेहरा विंडो की तरफ क्यों घुमा लेती है और बाहर देखने लगती है, क्योंकि वो उस औरत को पसंद नहीं करती है और वो जो है उसके आने से जो है और उसके सवाल जवाबों से और उसका जो मतलब जैसी वो दिखाई दे रही है उन सब चीज़ों से जो है उसे गुस्सा आ रहा है और खामा की वो औरत जो है टोका टाकी उसके साथ में कर रही है, वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। वॉट डू यू थिंक अबाउट वल्ली व्हेन शी सेड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, जब वल्ली ये बात कहती है कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, इससे आपको वल्ली के बारे में क्या समझ आता है कि वो लड़की में साहस है, करेज है और काफ़ी कॉन्फिडेंस है उसके अंदर जब वो ये बात कहती है। द बस लोड टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब बस जो है वो फिर से जो है क्रॉलिंग पे आ गई, यानी बस की स्पीड कम हो गई। ड्राइवर जो है बार बार हॉर्न बजा रहा है, बहुत तेज़ी से बार बार बजाता जा रहा है और जितना वो हॉर्न बजा रहा है उतना ही ज़्यादा वो एनिमल जो है वो डर रहा है और वो बेचारा जो है बार बार जो है बस के सामने आ रहा है। अब बस जो है उसकी स्पीड कम क्यों हो गई, क्योंकि बस के सामने एक यंग काऊ है जो कि बहुत तेज़ी से भाग रही है। वाई वॉज द ड्राइवर साउंडिंग हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ड्राइवर जो है बार बार हॉर्न क्यों बजा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो गाय जो इधर उधर भाग रही है बस के आगे वो रुक जाए, वो वहाँ से हट जाए। अब वो एनिमल क्यों फ्राइटन है, क्यों डरा हुआ है, क्योंकि बार बार जो है ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, उसकी आवाज़ से वो डर जाती है। अब रनिंग वेरी फास्ट से सिमिलर वर्ड एक बताना है, गैलोपिंग, बहुत तेज़ी से भागने के लिए वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे गैलोपिंग। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, अब वंडर से जो है स्ट्रक डम हो रखी है, उसे चारों तरफ आश्चर्य दिख रहा है, वल्ली हर चीज़ को देख रही है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, तब बस रुकी और हर कोई जो है गाड़ी बस से उतर गया वल्ली को छोड़ करके। हे लेडी सेड द कंडक्टर आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, अब कंडक्टर उसको कहता है हे लेडी क्या तुम नीचे नहीं उतरना चाहती हो, दिस इज़ एज फार एज फॉर योर 30 पैसा टेक्स यू, वो कहता है तुम्हारे जो 30 पैसे का किराया था वो तुम्हें यहीं तक ला सकता था। अब ये लेडी कौन है, ये लेडी और कोई नहीं है, वल्ली है, जिसको उसने मैडम कहा था, जो कि बस में राइड कर रही है। किराया कितना था बस का, 30 पैसे था। वल्ली स्ट्रक डम विद वंडर क्यों होती है जब वो ट्रैवल कर रही होती है, क्योंकि वो वहाँ से ब्राइट जो है ग्लिटरिंग शॉप्स देखती है, चमचमाती हुई दुकानें देखती है, डिस्प्ले क्लोथ्स देखती है, बड़ी भीड़ भाड़ वाली गलियाँ देखती है। बस से क्यों नहीं उतरती, क्योंकि वो बस राइड को दोबारा से एंजॉय करना चाहती थी, वो वापस उसी बस में वापस जाना चाहती थी, उसे शहर नहीं देखना था, तो उसे तो बस राइड एंजॉय करनी थी। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने उसकी लड़की को टिकट दिया तो उसने उससे पूछा क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे को नहीं ढूंढ रही होगी। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, वो कहते नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस फिर से चल पड़ी और फिर वही वंडरफुल साइट्स शुरू हो गई। अब ये लड़की यहाँ कौन है, वल्ली है। उसकी मदर को पता है वो कहाँ जा रही है, किस सेंटेंस से पता चलता है, नहीं उसकी मम्मी को नहीं पता है। जब ये सेंटेंस पूछा गया है वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, इससे पता चलता है कि उसकी माँ को नहीं पता है। व्हाट डिड द कंडक्टर आस्क हर, उससे कंडक्टर क्या पूछता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। व्हाट डिड वल्ली रिप्लाई, वल्ली क्या जवाब देती है कि नहीं कोई भी उसे नहीं ढूंढ रहा होगा। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. वल्ली जो है बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, हर चीज़ को उसी उत्सुकता से, उसी जो है एक्साइटमेंट से देख रही थी जैसे कि उसने पहली बार में देखा था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड, लेकिन अचानक से उसको वो जो यंग काउ थी
वो उसको जो है सड़क के किनारे जो है मरी हुई दिखाई देती है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, वहीं पर जहाँ पर कि किसी तेज चलने वाले व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी होगी और वो मर गई होगी। अब वल्ली को जो है जर्नी में कैसा फील हो रहा था, वो तो बहुत खुश थी और हर चीज़ को एक्साइटमेंट से ग्रीट कर रही थी। अब वल्ली का मूड क्यों चेंज हो जाता है, जब वो मरी हुई गाय को देखती है उससे उसका मूड बदल जाता है। हिट से सिमिलर मीनिंग बताना है, यहाँ पे वर्ड बताना है स्ट्रक। हाउ वॉज हर रिटर्न जर्नी डिफरेंट, उसकी वापसी की जर्नी अलग कैसे हो गई, क्योंकि अब उसने एक मरी हुई गाय देख ली है रास्ते में। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय नहीं है जो कि हमें जो है जब हम टाउन तक जा रहे थे तब हमें मिली थी। द कंडक्टर nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने गर्दन हिलाई और वो बेचारी जो है उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. मतलब कि इतना प्यारा सा जीव, इतना सुंदर क्रीचर, ठीक है ना, जो कि कुछ ही पल पहले जो है इतना सुंदर लग रहा था, इतना लवेबल सा लग रहा था है, और अब उसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो गई है और वो उसका जीवन भी ख़त्म हो गया और अब वो इतना डरावना लग रहा है, इतना भयानक लग रहा है। उसके पैर जो हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है ना, उसकी आंखें खुली हुई हैं, एक जगह पे देख रही हैं और चारों तरफ खून ही खून है। वाई वॉज वल्ली ओवरकम विथ सैडनेस, क्यों उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसने गाय को मरे हुए देखा है। अब उस सीन की जो चार्म है, जो खूबसूरती है, वो क्यों ख़त्म हो गई है, गाय की मृत्यु से वो सीन की जो चार्मनेस है वो ख़त्म हो गई है। लाइफ जो है बहुत ही हॉरिबल और फ्राइटनिंग दिख रही है। आपको वर्ड पिक करना है जिसका मीनिंग फियरफुल है, फ्राइटनिंग वो वर्ड है। व्हाट हैपन टू द काउ, काउ जो थोड़ी देर पहले जीवित थी वो अब मर चुकी है, किसी व्हीकल ने, तेज चलने वाले व्हीकल ने उसको हिट कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। येस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। सो मैनी थिंग्स इन आर मिडस्ट एंड इन आर वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में और बाहर की दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, ये कैसे संभव है कि हम हर चीज़ के बारे में जान लें। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और अगर हम कुछ चीज़ों को जान भी लें, कुछ चीज़ों के बारे में, तो ऐसा कैसे है, ठीक है ना। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम उन्हें पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं, कैसे हम ये कर सकते हैं। अब टॉपिक क्या था कन्वर्सेशन का, वल्ली की माँ के और उसकी आंटी के बीच में टॉपिक था उनके बीच में कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। बच्चों ये थोड़ा सा ब्लर है तो मेरी वॉइस पे ध्यान देना। हु वॉज राइट अकॉर्डिंग टू वल्लीज मदर, वल्ली की माँ के अनुसार सही कौन था। वल्ली की माँ के अनुसार उसकी आंटी बिल्कुल सही बात कह रही थी कि हर एक इंसान जो है ना नहीं समझ सकता किसी चीज़ को पूरी तरीके से, उसे जान करके वो पूरी चीज़ को नहीं समझ सकता है। जो दिखता है ना जरूरी नहीं होता कि वो सच होता है। वट वॉज वल्लीज व्यू ऑन हियरिंग द कन्वर्सेशन, अब वल्ली जब उनकी बात सुनती है तो उसका व्यू क्या होता है। अब उनकी बात सुन के वल्ली को ये लगता है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी तो जो है क्या करी आई, अपनी पहली बस की राइड भी करी आई। डिड वल्ली एग्री विद हर मदर, क्या वो अपनी मदर से जो है सहमत है। हाँ वो अपनी माँ से और आंटी की बात से जो है सहमत है कि दुनिया में क्या हो रहा है या हमारे घर में क्या हो रहा है हमें हर चीज़ नहीं पता होती, हर बात हमें नहीं समझ में आती है, चाहे हम उसके बारे में जानते भी हों। जैसे कि उसकी माँ को नहीं पता था कि उसकी बिटिया जो है पहली बस राइड कर आई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।